हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर 41 एफएडी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। तो वो आप देखिए, सारा जो मेटेरियल है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कैसे आपका टेस्ट होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके ये इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। ये देखिए आपका जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक्स हैं, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक हैं वो आपके यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। ये मैथ्स के टॉपिक हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल धैर्य बनाकर सारी बातों को सुने कि ट्रेडमैन फायरमैन वालों को बच्चों को क्या पढ़ना है। ये देखिए फायरमैन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये आप देखोगे कि जो ट्रेडमैन फायरमैन वालों के लिए, ये मेटल असिस्टेंट वालों के लिए। तो बिल्कुल हर कैंडिडेट को सटीक जानकारी इस यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी। तो कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे आपका फिजिकल होगा, सारा फॉर्मेट आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी पेपर पैटर्न की, जो बिल्कुल सेम है। आप ट्रेडमैन से हो, फायरमैन से हो, मेटल असिस्टेंट से हो, या आपने एलडीसी की पोस्ट से अप्लाई किया है। 4 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था 41 एफएडी में। तो देखिए, आपका लेवल चेंज हो सकता है। ट्रेडमैन फायरमैन का जो लेवल है वो सामान्य रहेगा 10th लेवल का, और जो मेटल असिस्टेंट है उनका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, और जो एलडीसी की पोस्ट है, जेओ की पोस्ट है, उनका 12th लेवल का रहेगा। तो बात कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है कि मेटल असिस्टेंट रिटन टेस्ट विल बी ऑफ द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड बेसिक, यानी जो मेटल असिस्टेंट की एग्ज़ाम है वो आपका लेवल रहेगा ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने एलडीसी यानी जेओए के लिए फॉर्म फिलअप किया था, रिटन टेस्ट विल बी 12th स्टैंडर्ड बेसिक, यानी 12th लेवल के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एमटीएस, फायरमैन, ट्रेडमैन। तो देखिए, रिटन टेस्ट भी 10th स्टैंडर्ड, यानी आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें, हर एक बात आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, जैसा आपको पता होगा, जनरल इंटेलिजेंसी जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एपेटिक्स यानी आपके 25 नंबर आने, 25 क्वेश्चन आने हैं। इसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। 2.30 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल इंग्लिश यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। मैं बताऊंगा कि जनरल साइंस के कौन से टॉपिक्स हैं, आपके मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के कौन से टॉपिक्स हैं, और उनमें से कैसे आपको पढ़ना है। तो बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो इन दोनों का अगर वेटेज मिला दे तो देखिए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पेपर की बात, पेपर पैटर्न की बात, कैसे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं देखिए एग्ज़ाम की। बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, हर एक बात यहाँ पे डिटेल में बताई जाएगी। 41 एफएडी एग्ज़ाम पैटर्न 2021 में जो आपके फॉर्म फिलअप हुए थे, अब 2022 में आपकी एग्ज़ाम होगी 4 मार्च। ठीक है। परीक्षा लिखित वस्तु प्रकार की होगी। बिल्कुल लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, यानी ऑब्जेक्टिव होगी। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 और 4। इसमें से एक आपको जो गोला है वो काला करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपके पास रेड पेन है तो मैंने रेड कर दिया। एक ही बात है। द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में आपका जो आपको पेपर है वो देखने को मिलेगा। परीक्षा में 150 अंक पर्सन शामिल होंगे। परीक्षा में कितने अंक शामिल होंगे? 150। परीक्षा की समय अवधि 2.30 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट रहेंगी। विकलांग उम्मीदवारों के लिए 20 मिनट अतिरिक्त का समय आपको दिया गया है। प्रश्नों का मानक मैट्रिक्स यानी 10वीं पास, इंटरमीडिएट यानी 12th पास, स्नातक यानी आपकी क्या रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद करते हैं आपके सिलेबस की बात। तो सिलेबस को देखने से पहले कुछ एक जो चीज़ें हैं,
ट्रेडमैन फायरमैन में क्या अनिवार्य चीज़ें हैं, मेडिकल असिस्टेंट में कौन सी अनिवार्य चीज़ें हैं, जेओ की पोस्ट के लिए कौन सी अनिवार्य चीज़ें हैं। तो देखिए 841 FAD क्वालिफाइंग कैसे करोगे। अनिवार्य शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक सहन शक्ति परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अनिवार्य शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले को, यानी फिजिकल अगर आप पास नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, आपको रिटन एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो बात करते हैं फायरमैन के लिए, ओनली मेन कैंडिडेट की यहाँ पे बात करेंगे। जूतों के बिना ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेमी। काफ़ी कैंडिडेट है जिनका कमेंट आते हैं कि सर हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 165 सेमी होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 2.5 सेमी ऊंचाई में रियायत दी गई है। छाती जो आपका चेस्ट है वो कितना होना चाहिए, 80.5 सेंटीमीटर, और फूला के होना चाहिए 80.5 सेंटीमीटर। यानी अगर आपकी नॉर्मल जो छाती है वो आपकी होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, अगर आप फुलाते हो तो कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। वजन आपका मिनिमम होना चाहिए 50 kg। तो जो सारे डाउट्स हैं वो आपके धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे और आगे भी होंगे। देखिए अब बात करते हैं मेडिकल असिस्टेंट की। शारीरिक सहन शक्ति कौशल परीक्षा आयोजन। अनिवार्य शारीरिक सहन शक्ति कौशल परीक्षा पास नहीं करने वाले उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बैठने का अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपका जो फिजिकल है वो नहीं होगा, आपको मैं पहले बता दूं। देखिए तो देखिए जो मेडिकल असिस्टेंट है इसके अंदर फिजिकल नहीं होगा, साफ साफ दिखा रखा है। अब देखिए अगर आप जेओ की परीक्षा में क्या कर लेते हो, आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हो तो उसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 WPM टाइपिंग स्पीड या कंप्यूटर पर हिंदी में 30 WPM टाइपिंग स्पीड केवल प्रकृति में योग्यता होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखने हैं इंग्लिश के अंदर। कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हो, किसी की हिंदी में टाइपिंग अच्छी है, तो 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। देखिए फायरमैन में और जो चीज़ें दे रखी गई मेल कैंडिडेट के लिए, फायरमैन के कठिन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और ना निम्नलिखित परीक्षण पास करना होगा। देखिए दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर, योग्यता होगी 6 मिनट 30 सेकंड, विफल 6 मिनट 30 सेकंड से। और देखिए आगे देखिए 2.7 मीटर चौड़ी खाई आपको साफ करना और दोनों पैरों पर उतरना होगा। थर्ड देखिए 63.5 किलोग्राम एक आदमी फायरमैन लिफ्ट को 96 सेकंड के भीतर 183 मीटर की दूरी पर ले जाना होगा। यानी 63.5 kg वेट को आपको कितने देर में 96 सेकंड के अंदर 183 मीटर ले जाना होगा। यानी 200 मीटर मान लीजिए, लगभग 200 मीटर हो गए। 200 मीटर से 17 मीटर ही आपका कम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाथों और पैरों का उपयोग करके 3 मीटर खड़ी रस्सी पर चढ़ना होगा। जो सीधी फ्लैट रस्सी होगी उसके ऊपर चढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिएगा अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो देखिए मैथमेटिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कैसे तैयार करने हैं, वो बिल्कुल आपको यहाँ बताया जाएगा। पहले बात कर लेते हैं 10th लेवल की, जिसके लिए अप्लाई किया है फायरमैन प्लस जो आपके ट्रेडमैन के कैंडिडेट हैं उन दोनों ने। ठीक है, 10th लेवल की। तो परसेंटेज आपका टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन आएंगे आपके। संख्या पत्ती नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल देखिए पूर्ण संख्या की गणना पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच जो समन्वय होता है उसके आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा मौलिक अंकगणितीय संचालन पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। औसत रुचियाँ हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो प्रॉफिट लॉस है उसके आधार पे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। छूट जो जिसे हम बट्टा बोलते हैं
उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। समय और दूरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनुपात और समय और काम के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कल मैंने एक आपको वीडियो बनाकर मैथमेटिक्स की एक बुक के बारे में बताया था, वो बुक आप परचेज कर लीजिएगा, सारे टॉपिक्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए, मैं एक वीडियो कंप्लीट बनाने वाला हूं जिसके अंदर परसेंटेज के कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक को डिस्क्राइब में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए, इंग्लिश जो सबसे आपके हार्ड पड़ती है 50 नंबर के, तो देखिए वर्तनी यानी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके अंदर पूछा जाएगा कि अलग अलग 4 पार्टों में उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, कौन से पार्ट में गलती है। व्याकरण यानी ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वाक्य की बनावट के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सा एरर है, टेंस के आधार पे एरर है या मीनिंग का एरर है, कैसे भी पूछा जा सकता है। समानार्थी शब्द जिसे आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हो, विलोमार्थी शब्द यानी विलोम शब्द, एंटोनियम सनोनिम आपसे पूछे जाएंगे। बुनियादी समझ और लेखन की क्षमता आपसे पूछी जाएगी। त्रुटि यानी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा या मीनिंग दे दी जाएगी, उसमें से पूछा जाएगा कि इसके अंदर गलती क्या है। रिक्त स्थान को भरें, क्रियाओं के आधार पर, पूर्व सर्गों के आधार पर, लेखों के आधार पर, यानी जो आपके टेंस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उनके आधार पर आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें गलत क्या है, 4 अलग अलग दे दिया जाएगा। शब्दावली पूछी जाएगी आपसे, वाक्य को पूरा करना यानी एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसके अंदर बीच में रिक्त स्थान देखने को मिलेगा, उसे कंप्लीट करना। वाक्यांश और शब्दों के मुहावरों का उपयोग करना, यानी आपको जो मुहावरे हैं, जो हिंदी में मुहावरे चलते हैं, इंग्लिश में मुहावरों का अर्थ पूछ लिया जाएगा कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका जो सिलेबस आने वाला है, जनरल अवेयरनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग, या हिंदी में बोले तो क्या होगी, तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क शक्ति का। नेक्स्ट देखिए, जो वर्तमान जो घटनाएं होती हैं उनके आधार पर आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। माफ़ करिएगा, मैं कहना चाहूँगा तर्क शक्ति नहीं कहेंगे जनरल अवेयरनेस को। जनरल अवेयरनेस क्या होती है, आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल रीजनिंग होती है वो। ठीक है, सामान्य जो घटनाएं होती हैं, जो जिसे हम क्या बोलेंगे सीधी भाषा में, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की बनावटी विषय आपको पूछे जा सकते हैं। भारत का इतिहास पूछा जाएगा, इसके लिए मैंने आपको लूसेंट की बुक बताई थी, वो बुक आपको मार्केट से परचेज करनी है। सामान्य भौतिक, इसके ऊपर भी मैंने लूसेंट की एक साइंस की कंप्लीट बुक का एक वीडियो बनाकर आपको दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो बुक का वीडियो देखिए और वो बुक आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से डाउनलोड कर सकते हो। भौतिकी, इन्वायरमेंटल पूछा जा सकता है। स्थलाकृति यानी जो बनावट है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत की आर्थिक और जलवायु विशेषताएँ, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी सांस्कृतिक विरासत जो है इंडिया की, वो पूछी जा सकती है। स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी जो इंडिया का संविधान है, आपको ये याद करके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना होगा। देश के आर्थिक और रासायनिक पहलू ये आपको देखने होंगे। तो देखिए ये आपका होगा जनरल अवेयरनेस का। इसके बाद देखते हैं आपका बचता है कि जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का, जिसे बोला जाता है तर्क शक्ति। इसके टॉपिक ये देखिए, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैं ये कहूँगा ये आपको एकदम से फ्री ऑफर किए गए हैं, यानी 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन सभी सही करके आएंगे। तो आपको थोड़ा सा इसको अतिरिक्त टाइम नहीं देना है, बट क्वेश्चंस निकालने हैं। अंतरिक्ष दृश्य के आधार पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समस्याओं को सुलझाना, आई नो आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि सर ट्रेडमैन, फायरमैन है, उनका 10th लेवल का क्वेश्चन आएंगे, और जो जेओ के कैंडिडेट है उनका 12th लेवल का आएगा, मेडिकल असिस्टेंट के ग्रेजुएशन लेवल का आएंगे। तो आप सेम सिलेबस कैसे करवा रहे हो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा।
विश्लेषण आपका किसी चीज़ का विश्लेषण निकालना, पढ़ले आधारित क्वेश्चन, निर्णय लेने आधारित क्वेश्चन, उपमा यानी जो नाम चेंज कर दिए जाते हैं कि यानी कै को ख बोला जाता है, प्लस को माइनस बोला जाता है, भाग को गुणा बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन, समानताओं के आधार पर क्वेश्चन, मतभेद के क्वेश्चन, दर्श शक्ति के क्वेश्चन, भेदभाव के क्वेश्चन, अवलोकन के क्वेश्चन, रिश्ते की अवधारणा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त मैं कहूँगा अंगणितीय तर्क और मौखिक और आकृति वर्गीकरण आपसे पूछा जा सकता है। अंगणितीय संख्याएं श्रृंखलाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखिए अब बात करते हैं, अगर आपने ट्रेडमैन प्लस फायरमैन के लिए अप्लाई किया है तो देखिए ये आपकी योग्यता है, आप क्या होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए। मैं बात करता हूँ मैथ्स, आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। देखिए इसके कितने क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं जो आपके लिए इजी रहेगा। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आने हैं, आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। मैथ के माफ़ करिएगा 50 क्वेश्चन आने हैं और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है। 50 कितने हो गए, 100, यानी कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 150। ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए बात है वो ये है कि ट्रेडमैन फायरमैन आपका लेवल रहेगा 10th लेवल का, यानी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इजी टू हार्ड। यानी देखिए मैथमेटिक्स की कोई क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे आपको दे दिया जाएगा मूलधन दे दिया जाएगा, और देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मूलधन गुणा दर गुणा टाइम यानी समय बटा 100। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ट्रेडमैन फायरमैन वाले कैंडिडेट हैं उनसे पूछा जाएगा, आपको मूलधन दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा और दर दे दी जाएगी। कुछ क्या लिया जाएगा, आपसे ब्याज पूछ लिया जाएगा, जिसके इक्वल टू होता है ब्याज के इक्वल। अब बात करते हैं जो बाकी बच गया, जो कैंडिडेट JOA के लिए अप्लाई किया था यानी LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, 12th पास होनी चाहिए थे आपकी। ठीक है। अब जो बात करते हैं सेम यही क्वेश्चन, ब्याज इक्वल टू, देखिए एक ही क्वेश्चन से मैं लेवल बता देता हूँ आपका, जो हिंदी में लिख लीजिए मूलधन गुणा दर गुणा टाइम अपॉन 100। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, लास्ट क्वेश्चन में 3 वैल्यू दी गई थी आपको, अब इसमें क्या करेगा, थोड़ा चेंज कर देगा कि जो आपको मूलधन दे देगा, ब्याज दे देगा और टाइम दे देगा, दर पूछ लेगा। फॉर्मूला वही रहना है, बात समझ रहे हो, थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा। या टाइम को कैसे दे देगा, लास्ट क्वेश्चन में जो ट्रेडमैन फायरमैन है उसमें दे देगा 1 वर्ष या 2 वर्ष या 4 वर्ष, अलग अलग टाइम दे देगा। बट जो आप JO की पोस्ट के लिए अप्लाई करो इसमें दे देगा 35 दिन, 2 सही 3 बटा 5 दिन या वर्ष दे देगा। तो आपको पता है 35 दिन है, इनको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 365 से भाग दे दोगे आप, समझ रहे हो। अब बात करते हैं जो मेटल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं, MA मेटल असिस्टेंट, आपका UG लेवल का यानी ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर रहेगा। अब आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है तो 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब मूलधन समान हो। तो थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा और कुछ नहीं है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो था वो सारा डिस्क्राइब करके बता दिया। अब देखिए मैं जल्दी 1-2 दिन में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर देखिए
परसेंटेज की कौन से क्वेश्चन आपको लेवल क्या रहेगा, ट्रेडमैन फायरमैन का, मेटल असिस्टेंट का क्या रहेगा, जेओ की पोस्ट के लिए क्या रहेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ और रहेगा तो वो देखिए टॉपिक्स को डिस्क्राइब करके कि परसेंटेज को कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारा मैं डिस्क्राइब करके एक वीडियो कंप्लीट बना दूंगा। तो ये सिलेबस का वीडियो आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।